हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक आपके लिए लाया हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ओल्ड एग्जाम में पूछेंगे। इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप ये करके जाओगे तो इस लेसन में से डेफिनेटली इन क्वेश्चंस में से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई चांस नहीं है कि ना आए, तो इसलिए इनको करना ज़रूरी है और अच्छे से करने की कोशिश करें। ठीक है, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम रिपीट मतलब हुए हैं एग्ज़ाम वगैरह में और बड़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे तो आप देख भी सकते हो, कोई भी पेपर उठा के पुराना, इनमें कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा हर लेसन का। ठीक, कोई भी पेपर उठाओ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आज का है इसको मैं इम्पोर्टेंट कहूँगा क्योंकि ये मुझे 5-6 टाइम ये क्वेश्चन दिखा है एग्ज़ाम में, ओल्ड पेपर में दिखा है मुझे 5 to 6 टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और इसे बोलते हो क्या, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये बड़ी बार पूछा गया, 3 नंबर का क्वेश्चन था। और कुछ पेपर में वीबीटी देखी गई है, वैलेंस बैंड थ्योरी, ये एक बार आए कहीं पे तो आप इनको भी देख लेंगे। ठीक है, मगर ये दो एक बार हुई होगी, आई होगी ये थ्योरी भी। ठीक है, ये सारी तीनों थ्योरी हैं, वीबीटी, सीएफटी एंड वर्नर थ्योरी। वीबीटी का मतलब है वैलेंस बैंड थ्योरी। ठीक है, ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही मिल जाएगी, छोटी सी थ्योरी है। अब इसी के साथ में एक नीचे एक छोटा सा टॉपिक था, व्हाट इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड गिव टू एग्जांपल। ये भी कम से कम 3 या 4 टाइम मैंने एग्जाम में क्वेश्चन देखा है, मतलब बड़ी बार रिपीट हुआ है। जो लास्ट ईयर के एग्जाम वगैरह हुए इनमें पक्का दिखा है, तो इसको भी कर लें। ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी बता रहा हूँ, ये सारे के सारे मतलब 3 नंबर के या आपको 2 नंबर के या 1 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर। मैक्सिमम 3 नंबर वाले क्वेश्चन ही हैं और आएंगे इनमें से पक्का। डेफिनेटली लिख लें, नोटबुक लें और लिखते जाएं साथ साथ में। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लिंकेज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद एग्जांपल। ठीक, एग्जांपलें पक्का कर लें क्योंकि पूछ लेता है। तो अगला क्वेश्चन था, व्हाट इज लिगेंड। ठीक है, ये लिगेंड बड़ी बार पूछा गया, व्हाट इज लिगेंड, या फिर पूछेगा एक्सप्लेन व्हाट इज लिगेंड एंड गिव एग्जांपल बाइडेंटेट। ठीक है, यूनिडेंटेट, और ये ऐसे करके ये दोनों इसी की टाइप हैं, अलग से पूछेंगे यूनिडेंटेट बाइडेंटेट, और इधर खाली बाइडेंटेट पूछ ली, व्हाट इज लिगेंड, इधर भी लिगेंड पूछ लिया, साथ में कोऑर्डिनेशन स्पेस की डेफिनेशन पूछ ली, 3 नंबर का क्वेश्चन बना लिया। मगर साथ में एग्जाम्पल तो आप डेफिनेटली करोगे ही करोगे। नेक्स्ट जो 3 नंबर का क्वेश्चन आया था उसमें 2 डिफाइन इकट्ठी पूछी गई थी, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन और चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है। लिगेंड पे भी दोस्तों क्वेश्चन कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन भी बड़ी बार देखा गया है, व्हाट इज लिगेंड। ठीक है, और उसकी एग्जांपल जस्ट ऊपर भी बताया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कम्प्लेक्स आयन। फर्स्ट पेज में आपको ये दिखेगा विद एग्जांपल, कम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं और कम्प्लेक्स आयन कितनी तरह के हैं, उसकी टाइप्स भी 2 लिख देना, कैटाइन एनाइन 2 करके सिंपल सी टाइप्स आती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये तो बता चुका हूँ, ये तो उसी की टाइप है, किसकी टाइप है, लिगेंड की। और लास्ट क्वेश्चन आज का जो है वो है स्केयर प्लेनर कम्प्लेक्स ऑफ एन आई डबल। ठीक है, सेकंड डायामैग्नेटिक, सम अदर आर पैरामैग्नेटिक। तो ये क्वेश्चन जितने भी दिखे ना आपको, ये इस लेसन के लिए अप्रोप्रिएट है। अगर ये क्वेश्चन कर लेंगे तो लेसन आपका डेफिनेटली हो जाना, मतलब कोई भी आपको, मतलब कोई भी कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए तो आपको इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट लेसन पे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें, क्योंकि जितना चैनल आगे बढ़ेगा उतना मोटिवेशन मिलता है और उतनी अच्छे से मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना के लाएंगे। तो शेयर करना भी मत भूलें, लाइक भी करें। ठीक है, तो ये आपका आज का सेकंड लेसन है, केमिस्ट्री बी पेपर से ही है। तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों मिलकर आपका एक केमिस्ट्री का एक इकलौता लेसन बनाते हैं और तीनों अलग अलग सब यूनिट्स हैं। तो इसमें जो 2 इम्पोर्टेंट मैंने अलग से लिख दिए हैं, तो ये क्यों लिखे हैं इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि ये बड़ी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। इसमें जो पहली 3 रिएक्शन है ना, कसम से ये ऐसी रिएक्शन है कि आपको हर एग्ज़ाम में दिखेंगी। या तो आपको ये अकेली कोई आई होगी, तीनों में से एक आई होगी, और इन तीनों के साथ में ये जो नीचे रखी है ना 2-3, इनमें से कोई रिएक्शन होगी, और या तो ये तीनों की तीनों ही इकट्ठी मिलेंगी। कम से कम
6 एग्ज़ाम में ही आपको 6 पेपर में ओल्ड एग्ज़ाम में आपको ये 3 मिलेंगी। कौन कौन सी हैं? एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन और रोजमंड रिएक्शन। ठीक है, विद एग्जांपल कर रहे हैं, रिएक्शंस होंगी साथ में एक, तो थोड़ी सी डिफाइन होगी, तो अच्छे से लिखने की कोशिश करें। और तीनों जो है 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं डायरेक्टली। लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा होता है, कई बार 3 अकेला भी पूछा गया, 2 रिएक्शंस भी पूछी गई हैं, और कई बार इन तीनों में से कोई 2 पूछ लेते हैं। उन 2 के साथ में आपको ये क्लीमेन रिडक्शन रिएक्शन आ जाएगा, फेडरर क्राफ्ट रिएक्शन आ जाएगा, या वोल्फ रिएक्शन वगैरह, ऐसे करके रिएक्शंस वगैरह पूछ लेता। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, ये तो मत पूछो, ये भी बड़े एग्जाम में मतलब 4-5 एग्जाम में आया ही है। या तो ये दोनों एक दूसरे की आर में आए हैं, और या तो अकेले अकेले आए हैं, तो इनके आर में इन बीच वाले क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया। तो मतलब अगर चाहते हो कि अगर अच्छे से कर लें, तो इनको छोड़ने का कुछ चांस बनता ही नहीं। ठीक है, ये करना ही पड़ेगा आपको, ये ना करोगे तो कोई मतलब बनता नहीं है इस लेसन का। तो लेसन क्वेश्चन क्या है यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको पूरा पढ़ लेना। कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने, व्हाट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और साथ में आपने उसकी केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस वगैरह पढ़नी है, तो वो भी साथ में कर लें। चलिए, तो बात ये थी कि हाउ कैन यू प्रिपेयर, अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू प्रिपेयर acetal aldehyde from ethanol and acidic acid, and how does acidic aldehyde जो है रिएक्ट करता है AgNO3 के साथ, NH2OH के साथ, एसिन के साथ। ये एक पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया इस लेसन में से। ठीक है, ये भी 5 नंबर का पूछता है, ये भी 5 नंबर का पूछता है, और ये भी। तो क्या दिख रहा है आपको, 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अब एक क्वेश्चन ऊपर और है कि हाउ डिड एसिडिक एसिड रिएक्ट विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ दिख रहा है आपको कॉमन, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेंगे। तो मतलब इनकी प्रेजेंस वगैरह किससे हो रही है। आगे एक क्वेश्चन ऊपर और है इसी लेसन में से कि एसिडिक एसिड, फिर से वो देख लो आप, एसिडिक एसिड प्रिपेयर फ्रॉम एसिटिलीन एंड इथाइल अल्कोहल। ठीक है, मतलब बताया गया कि एसिडिक एसिड का मतलब उसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी के बेस्ड पे और जो उनके रिलेटिव क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन कर लें तो आपका डेफिनेटली ये लेसन कंप्लीट हो जाना है। तो चलिए नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट लेसन है पॉलीमर। जो पॉलीमर है ना, इस पॉलीमर की अगर मैं बात करूं, तो पॉलीमर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें से भी छोटा क्वेश्चन पूछेंगे 3 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर, बड़ा क्वेश्चन आया नहीं है। तो सबसे मैक्सिमम एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कोपॉलीमर क्या होता है। और इसमें भी देखो एग्जांपल, मैंने कहा ना कुछ भी पढ़ लो ना, एग्जांपल मत छोड़ना। जो छोटी डिफाइंस वगैरह जो इंपॉर्टेंट लगती हैं कि एग्ज़ाम में आएंगी, ठीक है, उनके साथ उनकी एग्जाम्पल पक्का कर लें। ठीक है, एग्जाम्पल से मतलब ये है कि नंबर कटेंगे नहीं, जितना है उतना पूछा है, साथ में एग्जाम्पल दे दो तो नंबर आपको डेफिनेटली पूरा देगा एग्जामिनर। हम क्या करते हैं, जल्दी में एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, एग्जाम्पल मत छोड़िए। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव यूज एंड प्रिपरेशन ऑफ नाइलिन 66 एंड टेरिलीन, इसी में पूछा गया। ठीक है, तो ये भी बड़ी बार देखा गया है कि नाइलिन 66 मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब अकेला आया है, किसी के साथ आया, जैसे यहाँ पे नाइलिन 66 पूछा है और टेरिलीन पूछा है, ये 3 नंबर का। ठीक है, इसमें सिर्फ आपने यूजेज और प्रिपरेशन देनी है। तो नाइलिन 66 पूरा क्या होता है, उसकी यूजेज और उसकी प्रिपरेशन पूछ ली, तो फिर पूरे का पूरा अकेला 3 नंबर का भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम, और कम से कम 4-5 एग्जाम में क्वेश्चन आया है। आगे है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने देखा, तो जो बताना भी बनता था वो है एडिशनल पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अकेले भी आए और इकट्ठे भी आए हैं, दोनों इकट्ठे भी 3 नंबर के आए हुए हैं, तो इनको भी देख लें, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बड़ी बार एग्जाम में देखेंगे। आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कंडेंसेशन, क्लासीफाई पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। हमने क्लासीफाई करना है पॉलीमर को ही, मगर स्ट्रक्चर के बेसिस के हिसाब से उन्हें क्लासीफाई करके बताएं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ही आई है, मगर स्ट्रक्चर के हिसाब से उसे क्लासीफाई करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कुछ वीडियोस बना के लाऊं जो पहले भी आपके एग्ज़ाम मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस ही वही क्वेश्चन मैं आपको कराऊं, ठीक है, ऑनलाइन यही नेट पे यूट्यूब पे, तो आप वो भी कमेंट में करके बताएं, तो मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। आगे है
कि गिव द प्रिपरेशन ऑफ टू यूजेस ऑफ नाइलन 66। और फिर एक साथ में इसी के साथ में क्वेश्चन पूछा डेक्रोन और टेफ्लॉन क्या होते हैं, ये क्वेश्चन है। ये भी आप देखोगे तो ये भी 3 नंबर का है। तो क्या दिखा आपको कि ये लेसन मेरे हिसाब से 3 नंबर के क्वेश्चन एक आता है, और इसके साथ में ये मत पूछे कि 3 नंबर का ही रहेगा। आई थिंक 5 नंबर का लेसन तो होगा, बाकी एक एक नंबर के क्वेश्चन आए होंगे साथ में ऐसे करके। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। तो एग्जामिनर के माइंड को पढ़ने की कोशिश करें, तो इसी तरह से आप और भी मतलब अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट लेसन का पहला। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेसन है आपका बायोमॉलिक्यूल। तो बायोमॉलिक्यूल की अगर बात करूं तो इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ी बार देखा गया एग्जाम में, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, व्हाट इज अमीनो एसिड ये आया, टाइप ऑफ अमीनो एसिड आया। अच्छा, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट, ये बड़ी बार देखा गया, और इसकी इंपॉर्टेंस बतानी, कार्बोहाइड्रेट क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस बताएं, ठीक है, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है कि गिव सोर्स एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, ये क्वेश्चन बड़ी बार देखा गया, विटामिन 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 मतलब ऐसे करके पूछा गया, मतलब विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। और MCQ बड़े बार पूछे गए हैं इसके ऊपर, MCQ 1 वर्ड और ट्रू और फॉल्स ऐसे करके असर्शन वगैरह वो भी आएंगे। तो किसके ऊपर यहाँ पूछा है, आपने सोर्स बताना है कि विटामिन ए सी डी ये तीनों विटामिन आपको मिलती किन सोर्स से, उनकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी आती है, लिखना ही है। देखो क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूरी है, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में लिखना क्या है। ऐसे तो पढ़ तो सारे लेते हैं, ठीक है, मतलब याद करना सबको हो जाता है, सबने याद भी कर लिया, मगर जब तक क्वेश्चन समझ ना आएगा, एग्जामिनर ने पूछा क्या और लिखना क्या है, तो आप ऐसे ही लिखना शुरू कर लो। एक वर्ड देखा भाई अमीनो एसिड है, लिख दो, पूछा क्या वो तो देखो, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं फिर बाद में कहते हैं कि हमने अच्छे से एग्ज़ाम दिया था मगर नंबर नहीं मिले। तो इसलिए हमें हमेशा क्वेश्चंस को अच्छे से देखना चाहिए। और इसका एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो, फिर से मैंने लिखा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये बार बार रिपीट हुआ है तो लिख लिया होगा, रिपीट कर लिया। तो चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज़ अल्फ़ा अमीनो एसिड, ये 2-3 बार क्वेश्चन आया। एंड हाउ आर दे रिलेटेड टू प्रोटीन, इनका रिलेशनशिप प्रोटीन के साथ किस तरह से बनता है। आगे है व्हाट आर प्रोटीन, ये क्वेश्चन भी आए, प्रोटीन कौन कौन सी हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनके यूजेस क्या हैं, ठीक है, टाइप्स, क्लासिफिकेशन ये कर लें। ये क्वेश्चन भी देखा गया एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA, ये क्वेश्चन। अच्छा, विटामिन, प्रोटीन और देयर टाइप्स, ये भी देखेंगे। इसके साथ में अगर और कुछ करना चाहते हो, जो मैं लिखना यहाँ भूल गया हूँ, वो थे आपके पास लिपिड्स क्या होते हैं, क्या आ गया, लिपिड्स एंड देयर टाइप्स, ये क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। लिपिड्स की और उसकी टाइप के बारे में पूछे गए। प्रोटीन की टाइप वो तो मस्ट है, तो करना पड़ेगा, प्रोटीन एंड देयर टाइप पे क्वेश्चन आते हैं। तो 1-2 टाइप्स एग्ज़ाम में देखी गई हैं, वो भी आप कर लेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम जो है बड़े अच्छे से हो, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब करना ना भूलें।